Chapter 1, Chemical Reaction and Equation. Chemical reactions, the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction. Chemical reactions क्या होता है? Chemical reaction एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. Reactants, the substance which take part in chemical reaction are called reactants. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जब फॉर्म करते हैं नए सब्सटेंस को, हम उस नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना. सेकेंड रेस्पिरेशन. 3 रस्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगना. 4 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का जलना. 5 फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं. फर्स्ट, वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में हम लिख सकते हैं जैसे कि LHS हैंड पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं. जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस RHS जो कि प्रोडक्ट है. और दूसरा फॉर्म है केमिकल इक्वेशन. जिंक प्लस Zn प्लस H2SO4. जिंक प्लस H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड LHS जो कि रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ZnSO4 प्लस H2 RHS जो कि प्रोडक्ट है. Chemical equation. A chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbol of elements or chemical formula of reactant and product with mention of physical state. Chemical reaction represent किया जाता है chemical equation से. by chemical equation के द्वारा. It involves, इसमें सिंबल्स यूजेस होते हैं ऑफ एलिमेंट्स के सिंबल यूज होते हैं और केमिकल फॉर्मूला यूज होते हैं ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल. और प्रोडक्ट की फिजिक्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट भी मेंशन की जाती है. द नेसेसरी कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म MgO, Mg plus O2 MgO. जो नेसेसरी कंडीशन है सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो, जो कि टेम्परेचर और प्रेशर जैसी कंडीशंस को हम एरो के ऊपर लिखते हैं यहाँ पे. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. मैटर ना तो खत्म किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन में. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड. सो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट साइड. रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे जितने भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट नंबर होंगे वो केमिकल प्रोडक्ट साइड पे सेम रहेंगे. स्टेप वाइज बैलेंसिंग. स्टेप 1, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2. नो, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स. स्टेप 1 में हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लेनी है और उसको हमें बॉक्स के अंदर लिख देनी है. और ये ध्यान रखना कि बॉक्स के अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना है. स्टेप 2, काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. हमें बोथ साइड के एटम्स को गिन लेना है, एलिमेंट्स के एटम्स को गिन लेना है और फिर से नीचे लिख देना है. एलिमेंट्स Fe आयरन, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड Fe पे देखिए कितने हैं, 1. H लिख लेंगे एलिमेंट. हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 2 है, यहाँ पर 2. ऑक्सीजन
रिएक्टेंट साइड पे 1। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, Fe के हैं एटम 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम 2 है और ऑक्सीजन के एटम 4 है। Step 3, equalize the number of atom of element which has maximum number by putting in front of it. Equalize the number of atom, हमें एक एटम के नंबर को इक्वलाइज करना है एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर, उस एलिमेंट के नंबर इसके पास मैक्सिमम नंबर है बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, उसके नंबर को जो है ज़्यादा उस पर आगे पुट करके, जैसे कि Fe3 प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2, तो O के आगे 4 है, तो द मैक्स नंबर O के पास है एटॉमिक नंबर, मतलब एटम सबसे ज़्यादा O के पास है। तो हमने इस वाले में O को 4 बनाने के लिए इसके पास 1 था, रिएक्टेंट साइड पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप 4, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम एलिमेंट्स ऑफ on reactant product side by adding coefficient in front of it. reactant product side के एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए हम उसमें कोफिशिएंट जोड़ देंगे एलिमेंट के आगे। 3Fe प्लस 4H2O प्रोडक्ट निकलेगा हमारा Fe3O4 प्लस 4H2। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर हमने 4H2 को H2 को 4 से मल्टीप्लाई कराता है, तो हमारे पास आ गए थे H2 के 8 एलिमेंट, 4 टू 8। तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे 1 था, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको 8 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे Fe के 3 एलिमेंट थे और रिएक्टेंट साइड पे 1 था। तो हमने रिएक्टेंट साइड पे 3 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। Now all the atoms of elements are equal on both sides. अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के इक्वल है। स्टेप 5, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट लिख दीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की। 3Fe अंडर ब्रैकेट S मतलब सॉलिड स्टेट, प्लस 4H2O अंडर ब्रैकेट G मतलब गैस स्टेट, Fe3O4 अंडर ब्रैकेट S मतलब सॉलिड स्टेट, प्लस F4H2 अंडर ब्रैकेट G मीन्स गैसेस स्टेट। स्टेप 6, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। मतलब जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर की है और कैटलिस्ट की, वो एरो के ऊपर लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए।